नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने जीवन रूपी रथ के पहिए को सही तरीके से चलाने के लिए। महायुद्ध महाभारत से जीवन वर्णन के उपदेश 11 सीखों के रूप में समझने और भली भांति अपनाने के लिए तैयार हो जाए। महायुद्ध महाभारत से प्रथम सीख। The thought of revenge only brings destruction. बदले का विचार सिर्फ विनाश ही लाता है। महाभारत युद्ध के मूल में बदला लेने की भावना है। पांडवों को बर्बाद करने की सनक ने कौरवों से सब कुछ छीन लिया। सारे कौरव मारे गए। इस युद्ध में तो बच्चे तक मारे गए थे, लेकिन क्या पांडव इस विनाश से बच सकते थे? नहीं ना। इस युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया। स्वर्ग के रास्ते एक कुकुर यानी कि एक कुत्ते के साथ केवल युधिष्ठिर ही पहुंच सके। चीनी साहित्य में एक कहावत है कि अगर आप किसी के लिए बदले की भावना रखते हैं और उसे उसके शैया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए भी एक कब्र खोद ही लीजिए, क्योंकि जो बदला लेने की भावना से प्रेरित होता है वो अपना ही नुकसान करने के लिए आगे बढ़ उठता है। इसलिए अपने काम पर, अपने धैर्य पर और अपनी सोच पर बदला, प्रतिशोध, इस भावना को हटाए और केवल अपने कर्म की तरफ आगे बढ़िए। महायुद्ध महाभारत से दूसरी सीख। लाइफ इज चक्रव्यूह। जिंदगी एक चक्रव्यूह की तरह है। जीवन के चक्रव्यूह के अंदर जाना हमारा कर्म है और उसी से निकलना हमारा फल है। फल पर हमारा अधिकार न तो आज है, न कल था और न कभी होगा। हमारा कर्म सबसे ऊपर है और हमेशा अमर रहेगा। जीवन एक चक्रव्यूह है और हम सभी अभिमन्यु की भांति उससे जूझ रहे हैं। हम चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो जानते हैं, लेकिन इस जद्दोजहद से भरी जिंदगी, जीवन नामक चक्रव्यूह को छोड़ने का तरीका नहीं जानते हैं। तो जब तक इस चक्रव्यूह में हो, डट कर और जमकर लड़ाई करो। कोई ना कोई मार्ग जरूर निकल आएगा। इसका बहुत ही सरल और सटीक उदाहरण ये होगा डॉन फिल्म अमिताभ बच्चन और हेलेन का ये दृश्य। जब हेलेन अमिताभ बच्चन के साथ होती है और उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो पुलिस की इन्फॉर्मेंट है और इन्हें यहाँ पर पकड़वाने आई हैं, और पुलिस और उनके सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ तक कि उनके बंदूक में गोलियां भी हेलेन चुरा लेती है, छुपा देती है या मान लीजिए कि फेंक देती है, जिस कारण से कोई रास्ता नहीं बचता डॉन के पास, अमिताभ बच्चन के किरदार के पास, कि वो वहां से जिंदा और सही सलामत बचकर निकल सके, क्योंकि हर कदम पर तो पुलिस का पहरा है। तब अमिताभ बच्चन का किरदार ये दिमाग लगाता है कि उन्हें पता है कि बंदूक में गोलियां नहीं है। हेलेन के किरदार को पता है कि बंदूक में गोलियां नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को नहीं पता कि बंदूक में गोलियां नहीं है। तो डेयरिंग, कॉन्फिडेंस और अपने आप में एक दृढ़ निश्चय कर ये निकलता है किरदार डॉन बाहर कनपट्टी पर बंदूक धरे हुए हेलेन की, और सबको ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई भी हरकत की तो हेलेन जान गंवा सकती है। तो बस इसी जद्दोजहद से गुजरते हुए डॉन यानी कि अमिताभ बच्चन का किरदार उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल जाता है, और कभी किसी को ये पता भी नहीं चला कि उस पूरे दृश्य के दौरान डॉन का सबसे बड़ा हथियार या कवच उनके हाथ में उनकी बंदूक नहीं, बल्कि उनका खुद का दिमाग, वो डेयरिंग और चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने का खुद से किया दृढ़ निश्चय था, जो उन्हें डॉन कहला गया। महायुद्ध महाभारत से तीसरी सीख। ऑलवेज गेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनीथिंग। हमेशा किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। महाभारत में यह बताया गया है कि अभिमन्यु ने अभिमान में चक्रव्यूह को भेदने की शिक्षा ली, लेकिन इससे बाहर निकलने की शिक्षा नहीं ले सका। वह युद्ध के दौरान चक्रव्यूह में चला तो गया, लेकिन बाहर नहीं आ सका। इस घटना ने संदेश दिया कि एक पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बेटे को किसी भी चीज की पूर्ण शिक्षा दे। वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान कुछ ना ज्ञान होने से ज्यादा खतरनाक होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय सेना।
जब भारतीय सेना में किसी एक नौजवान को हथियार चलाना सिखाया जाता है तो छोटे से छोटे हथियार से लेकर बड़ी से बड़ी बंदूक और तोप तक चलाई जाना सिखाई जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हाथ से चलाए जाने वाले बेसिक हथियार जैसे कि चाकू, छुरी, लकड़ी, यहाँ तक कि तलवार ये नहीं सिखाया जाता। बेशक उन्हें सिखाया जाता है, क्योंकि क्या पता कब किस चीज की जरूरत आ पड़े। हमारी सेना यूं तो अपने हर जवान को खिला पिला कर हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाती है, मगर फिर भी इन्हें भूखा रहने और पानी को दिनों दिनों तक बचाकर पीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि मुश्किल के वक्त, युद्ध के दौरान अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ पड़े तो ये अपना बचाव कर सकेंगे। ज्ञान हर प्रकार के हालात और परिस्थिति का बराबर दिया जाता है। इन्हें मारना सिखाया जाता है तो वही इन्हें बचाना भी सिखाया जाता है। हाथ में मेडिकल किट रख कर अपने आप से ही थोड़ा बहुत उपचार करना और किसी की जान कैसे बचाना और किसी को दर्द से कैसे बाहर निकालना, ये ऑन फील्ड एक्सपीरियंस और ज्ञान इन्हें हर तरीके से और हर अलग अलग गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति का बराबर जायका दिया जाता है कि जंग के मैदान में भले ही इन पर कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तब इनका हाल और इनके चेहरों पर यह नहीं लिखा होगा कि अब क्या किया जाए। उन्हें बराबर ज्ञान होगा कि अब अगर ऐसा हुआ है तो मेरा एक्शन या मेरी क्रिया कुछ ऐसी होगी। इसीलिए हर चीज का पूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। महायुद्ध महाभारत से चौथी सीख, बी ब्रेव टू स्टैंड अगेंस्ट रॉन्ग। गलत के खिलाफ खड़े होने और आवाज उठाने का साहस रखें। महाभारत का हर अध्याय और हर कहानी हमें अपने परिवार की रक्षा के लिए साहस के साथ गलतियों के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने परिवार को बचाने के लिए कितने ही शूरवीरों ने अपनी प्रतिज्ञा, अपना कर्म और अपने परिवार को बचाने हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया, और यह उनके परिवार के प्रति उनकी देखभाल और स्नेह साबित करता है। गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए बहादुर बनना जरूरी है, वरना अन्याय करने वाला कभी नहीं रुकता और न्याय की कोई गुंजाइश नहीं बचती। पूरे विश्व भर में न जाने कितने उदाहरण हैं ऐसे लोगों के, ऐसे विचारों के जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। हमारे अपने महात्मा गांधी, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ अपनी नींव रखी और चलते चलते पूरे भारत देश को आजादी से मिलाया। साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपार्थीड के खिलाफ आवाज उठाई और गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे तक डाला गया, मगर 2 दशक से भी ज्यादा जेल में बिताने के बाद उनके क्रांतिकारी विचार नहीं टूट सके, उनका आजाद व्यक्तित्व नहीं टूट सका और वो साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रेसिडेंट बने आजादी उपरांत। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने भी रेसिज्म यानी कि नस्ल के आधार पर अन्याय और सरकार के रवैये और लोगों के कुछ कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई और अमेरिका में जातिवाद, नस्लवाद और नफरत के उस बीज को जो बड़ा पेड़ का रूप धारण कर चुका था उसे कुचल दिया और एक नए आजादी से भरे एकता में समाये हुए बीज को जन्म दिया। तो बस हर जगह की यही कहानी है। जहां जहां अन्याय का पाला, अन्याय का घड़ा बढ़ा है, वहां किसी न किसी इंसान ने और किसी न किसी संगठन ने अपनी आवाज उठाई है और बहादुरी से उसके खिलाफ अपने आप को समर्पित किया है। इंसानी जीवन का मूल स्रोत ही है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और साहसी बनकर सही के लिए, न्याय के लिए और सत्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दो। महायुद्ध महाभारत से 5वीं सीख, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। जंग में, युद्ध में सब कुछ जायज है, सब कुछ उचित है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को क्यों नहीं रोका और पूर्ण महाभारत में कोई हथियार क्यों नहीं उठाया? इसके पीछे कारण यह है कि अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में कटौती करने से हिचक रहे थे, क्योंकि वे सभी उनके बंधु थे, उनके भाई थे। हालांकि युद्ध चल रहा था, लेकिन अर्जुन का दिल अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने में विचलित हो गया था। ऐसी स्थिति में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे युद्ध को उलट दिया। अपने पुत्र की मृत्यु पर व्याकुल होकर अर्जुन अन्य सभी बातों को भूल जाता है और दृढ़ता के साथ युद्ध में उतर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह श्री कृष्ण की युद्ध नीति थी। कहते हैं जंग में सब जायज है,
और बहुत लंबे समय से हम सभी इसे सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आज के वक्त के बारे में बात की जाए, जहां पर हम एक सेट ऑफ गवर्न्ड लॉज से चलाई जाने वाली सभ्यता है और पूरी की पूरी इंसानियत जो आज़ाद देशों में बसती है, जिनके आज़ाद विचार है, जिनके आज़ाद कानून है, वो पूरी सृष्टि को यानी कि पूरी दुनिया को अपना एक बड़ा सा घर मानती है। इसका मतलब है कि अगर किसी के घर पर जाना हो तो दरवाजे पर पहले दस्तक देनी होगी और फिर अगर सामने वाला चाहेगा कि आप अंदर आ सकते हैं तो आप जाइए। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो आपको वापस पलटकर चले जाना चाहिए। सही बात है। 2016 में पाकिस्तान के रास्ते से आए हुए कुछ मिलिटेंट्स, आतंकवादी या खुद पाकिस्तानी सेना, क्या पता किसने जाना किसने पहचाना, उरी हमारे कश्मीर बेस कैंप पर, आर्मी बेस कैंप पर सोते हुए सोल्जर्स का कत्लेआम किया। उन्हें मारा, उन्हें लड़ने का मौका तक के नहीं दिया और वो वीरगति को प्राप्त हुए। इससे हमने एक चीज जरूर सीख ली कि जंग में जो भी होता है सब कुछ जायज है। तो इसी का जवाब और पुख्ता पलटवार हमने सर्जिकल स्ट्राइक देके किया, उन्हीं की जमीन में घुसकर और उन्हें मौत के घाट उतारा और अपने सारे जवानों की हत्या का बदला लिया। और सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर कर ये बताया कि हमने आपकी जमीन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। अपने भारतीय सेना के वीर जवानों को भेजा, जिसमें हमने सो कॉल्ड मिलिटेंट्स को साफ कर दिया। यही होता है कि जंग में सब कुछ जायज है, ऐसे को तैसा। बने रहिए हमारे साथ महायुद्ध महाभारत से छठी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि हमेशा अपने माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान और आदर कीजिए। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए छठवीं कड़ी सुनिएगा जरूर।